इन दिस प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पे एक्स मॉड की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? सेक। तो सेक का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 इंक्लूडेड होता है, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये होगा, तो ये इसके डोमेन में आएगा, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन में होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट है कि कॉसेक इनवर्स एक्स है तो उसको सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, बट उसमें कंडीशंस होता है कि ये जो है ये डिसाइड तो कर रहा है कि इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, बट इसमें एक कंडीशन है कि 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 1/x आ रहा है, तो 1/x में 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं हो रहा है इस जीरो के कारण से। बट इसमें ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें ये कंडीशन लगाने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए ज़ीरो इंक्लूड नहीं, अलग से एक्सक्लूड नहीं किया गया है, और ये दोनों आइडेंटिकल हो गए क्योंकि इसके डोमेन में देखो ज़ीरो आ ही नहीं रहा है, -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जिस तरह से हम लोग साइन के केस में किए थे उसी तरह से इसमें करेंगे। तो लेट इसमें क्या करें, सेक इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम करोगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा, राइट। तो सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हो? इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 या एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख लो 1 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/x, राइट। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा सकते हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो थीटा होता है, सेक इनवर्स का रेंज अब देखोगे तो ये जो थीटा होता है इसका थीटा का इंटरवल क्या होता है? 0 से लेकर पाई के बीच में, राइट। और इसमें जो है वो π/2 एक्सक्लूडेड होता है। तो ये जो 0 से पाई के बीच में होता है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा उसके नेचुरल डोमेन के अंदर में आ जाएगा, तो डायरेक्ट ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट आपको थीटा दिखेगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x। और थीटा किसको एज्यूम किए हो? दिस वन को। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, राइट। तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट हो गया वो प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट इसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हो। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग लेट कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा लेंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो 1 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/x हो जाएगा ऐसा। अब दोनों तरफ से सेक लगा सकते हो, तो सेक इनवर्स सेक थीटा अप्लाई किया तो सेक इनवर्स 1/x आ जाएगा। और यहाँ पे देखो थीटा का जो इसका भी रेंज है, थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 से पाई के बीच में होती, बट यहाँ पे देखो अलग से एक्स के एक्सक्लूड किया गया, इसके लिए कारण से यहाँ से π/2 भी हटाना पड़ेगा क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ये जो थीटा आ गया इसके नेचुरल डोमेन में, नेचुरल जो रेंज है उसके अंदर में आ गया, ठीक है। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, तो डायरेक्ट ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये थीटा दिखेगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब थीटा क्या है? कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी आपका प्रूफ हो गया, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।